नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आज हम बैठे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी के साथ। सबसे पहले तो पंडित जी आपको मेरा जय श्री राम। और आज कुछ सवाल जवाब हम करेंगे शास्त्र और विज्ञान को लेके कि शास्त्र या विज्ञान। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, रंजीत गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि एक पत्रकार हैं, और सुजीत गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक बिजनेसमैन हैं। और आज कुछ सवाल जवाब हमारे रहेंगे पंडित जी के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो हमारे रंजीत भाई की तरफ से रहेगा। रंजीत भाई, पहला सवाल आपकी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। पहले तो आपने मुझे मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबका धन्यवाद। और पंडित जी, मेरा प्रणाम आपको। जय श्री राम। पंडित जी, मेरा एक सवाल है छात्रों को लेकर। जो छात्रों को मैं देखता हूँ काफी टीवी चैनलों में और हर जगह से एक न्यूज आती है कि छात्र हर वक्त परेशान रहते हैं पढ़ाई को लेकर और अच्छे नंबरों को लेकर। तो पंडित जी, क्या है मतलब ग्रहों का भी कोई चक्कर होता है पढ़ाई को और मतलब नंबरों को लेकर, और काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। मैं उन छात्रों को आपके माध्यम से एक संदेश दिलवाना चाहता हूँ जी जी जी। कि जो छात्र परेशान होते हैं वो परेशान ना हो और उनको परेशानी से बचने के लिए आपको एक उपाय बताए पंडित जी। आपने बहुत अच्छा उपाय पूछा है और बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात। देखिए, विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ज्यादा ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनके जीवन में कहीं ना कहीं जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इतना उनके पास लोड होता पढ़ाई का तो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। उसके बाद कोई ना कोई व्यक्ति गलत काम करके मतलब हो जाता है, फांसी लगा लेता है इत्यादि, अकाल मृत्यु में चल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, उनको डिप्रेशन तनाव खत्म करने के लिए क्या है ज्योतिष शास्त्र में उपाय है। सबसे पहले उनके गार्जियनों से हम निवेदन करना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी सोसाइटी में रखें। आप पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, कॉलेज में स्कूल में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जीवन की जो जन्म कुंडली है वो आप किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा उनको मतलब विवेचन करवाएं, ताकि आपके बच्चे में यदि डिप्रेशन का शिकार है तो चंद्रमा आपके बेटे का नीच का है तो माँ के साथ टोनिंग अच्छी नहीं रहेगी। वो चंद्रमा डिप्रेशन तनाव कारक होता है, ब्रेन का कारक होता है, तो इसलिए उसको ठंडा नहीं रहेगा, गर्म स्वभाव का रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा और कभी कभी गाली देगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि नशा के प्रति उसकी भावना बदल जाती है, मतलब नशा भी करना शुरू कर देता है। आपने भेजा था पढ़ने के लिए हॉस्टल में पंजाब या कहीं और जगह, वो व्यक्ति नशा का पदार्थ बन गया, मतलब नशा करना शुरू कर दिया। ये संगत से हुआ या ग्रहों से हुआ? ये जो है ना ग्रहों से हुआ, संगत बाद में आई, तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है कि इसको हटाने के लिए बच्चों के लिए उस डिप्रेशन से, उस पढ़ाई की जिम्मेदारी और परीक्षा में पास होने के लिए अच्छा सकारात्मक ऊर्जा, डिवाइन पावर के लिए एक अच्छी उसके लिए आपके लिए कुंडली का विवेचन करवाना है। दूसरा, आपको संगति से बचाना है। तीसरा, उनके लिए बोलना है कि भगवान की शरण में, मतलब भगवत चर्चा उनके सामने करनी है। जैसे घर में आप रामायण पाठ भी करवा सकते हैं उनके द्वारा, या कर सकते हैं। हर मतलब गुरुवार या मंगलवार हनुमान जी के मंदिर भेजें तो उसमें उनको एक जागरूकता होगी। और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन भी कराएं, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। और तीसरा, उनको कभी भी खाली ना छोड़ें, जैसे हॉस्टल में है। पंडित जी, मेरे एक सवाल रहेगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी बताइए। कि एक दिशा से भटकाव होता है। जी जी। जैसे कि हम शास्त्र और विज्ञान की बात कर रहे हैं। जी जी। तो एक दिशा से भटकाव ये हो गया कि मुझे बनना तो मेरी राशि के अनुसार डॉक्टर है। जी जी। मैं पढ़ाई इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो वहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी दबदबा बच्चों के ऊपर रहता है कि भाई नहीं, हम तो तुम्हें आईपीएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे। पर राशि के मुताबिक जो आप कह रहे हैं, नक्षत्र राशि की बात जो होती है, तो उसके बारे में कैसे प्रकाश डालें कुछ इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि बेटा हमारा आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये सपना आपका अधूरा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आप देखें कि बच्चे का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आप बीमारी बड़ी है तो डॉक्टर रिपोर्ट करेगा पहले कि कोई चीज का ऑपरेशन होना। उसी प्रकार से कुंडली हमारा एक्सरा है। कुंडली हमारी जन्म की जो कुंडली हमारी आपकी पूरे भारत की एक एक्सरा होता है। उससे पता लगता है कि व्यक्ति डॉक्टर की लाइन में जाएगा या इंजीनियर की लाइन में जाएगा, या क्या कहते हैं नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। यदि आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और आपने उसको फॉर्म भरा दिया आईआईटी में, तो जो है डॉक्टर नहीं बनेगा, वो आईआईटी में चला गया, वो डॉक्टर से भी गया। तो इस सारा कुंडली पहले विवेचन करवाएं, दिखवाएं, उसको फिर लेना आप चूज करें, उस लेने पर जाकर माहिर होगा और आगे तक पहुंच जाएगा। ये सफलता उसे मिलेगी। सुजीत जी, आपको कुछ सवाल? हाँ पंडित जी, सबसे पहले तो न्यूज पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं सुजीत गुप्ता, बेसिकली मैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हूँ और वेस्ट टू एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं। पंडित जी, मेरा एक सवाल है जो कई लोगों से मेरे पास आता है, मैं भी कई बार
असमंजस में रहता हूँ जी, कि जी। क्या है क्या सही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पंडित जी सबसे पहले मुझे ये बताया कि अपना जो साइंस है हम्म। और अपना ज्योतिष शास्त्र है जी, जी। उसमें क्या डिफरेंट है। जो बहुत कई बड़ी बार बात। ऐसा होता है जी जी कि मान लो कि हमें खुद पहन रखा हुआ स्टोन, जी, कई जी। लोगों का कहना होता है कि पत्थर पहने हैं, एक ड्रामा है, एक क्या हम्म। है। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डाले कि लोगों को तक कैसे पहुंचे कि सच्चाई क्या है। जी 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 हमारे बच्चे के पास भी जानकारी जाना चाहिए कि हाँ स्टोन क्या है, जी जी राशि रत्न क्या होता है। जी जी। तो इस पे थोड़ा विस्तृत रूप से बहुत प्रकाश बड़ी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ऐसी बात पूछी। देखिए सबसे पहले जानना यह है कि साइंस और ज्योतिष का क्या संबंध है, और जो स्टोन रतन पत्थर होते हैं जो हम पहनते हैं उंगली में या गले में कवच पहनते हैं, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता है समुद्र मंथन में सारी चीजें निकली, 14 मंथन हुआ था तो चीज निकली थी, उसमें रतन भी थे, उसमें जो है ना आयुर्वेद सारा दवाई का वो था, औषधि का था। तो इसमें से आपसे जो उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन में, वो रतन की वहां से उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के दौरान। समुद्र मंथन हुआ उसमें रतन भी साथ में आए थे। समुद्र मंथन जो कलश था, अमृत कलश, उसमें सारा चीज था, उसमें स्टोन था, गोल्ड था, सोना चांदी था, मूर्ति थी भगवान की, सारे चीज उसमें औषधि थी, वो सारा उससे उत्पत्ति हुई रतन की, पहला। दूसरा क्या है आपका साइंस। देखिए ज्योतिष शास्त्र तीसरा नेत्र है, और ज्योतिष शास्त्र बोलता है ऐसा हो गया है, और विज्ञान बोलता है या साइंस बोलता है ऐसा होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि विज्ञान और साइंस से आगे आपका ज्योतिष है। ज्योतिष है, ज्योतिष एक मैथ है, ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन इसकी जो छवि है ज्योतिष की वो विज्ञान से आगे है, और इससे आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि ज्योतिष क्लियर बोल देता है कि ऐसा हो गया है, और विज्ञान बोलता संदेह करता है विज्ञान कि ऐसा होने वाला है शायद, और ज्योतिष लिख के आ चुका हूं ऐसा आपका हो गया, और वैसा ही होता है। वो इसको बोलते ज्योतिष तीसरा नेत्र है, वो विज्ञान से आगे है। पंडित जी जैसे कि शास्त्र और विज्ञान की बात चल रही है, तो विज्ञान में अब चलने शुरू हो गए। जी जी पहले ये चीजें नहीं थी, लोगों ने पढ़ाई की, डॉक्टरों की, विज्ञान के बारे में जाना तो हुआ, जबकि हमारे शास्त्र में हर तरीके के ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं। देखिए पहले ऑपरेशन हुए, सबसे पहले ऑपरेशन किसका हुआ है, ये बहुत बड़ी चुनौती है आप हम सबके लिए। सबसे पहले हमारे जो ऑपरेशन आया कहाँ से, ऑपरेशन जो शब्द आया है कहाँ से आया है। सबसे पहले ऑपरेशन हुआ शुक्राचार्य जी का। सबसे पहला ऑपरेशन जो पूरे हुआ ब्रह्मांड में, इतिहास में, वो शुक्राचार्य जी का हुआ। शुक्राचार्य जी का पहला ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद से ऑपरेशन चलन चाल में आ गया है। इनने डॉक्टरों को कैच किया, मतलब पहले विज्ञान ज्योतिष ने इसको शुरुआत की, फिर पकड़ा किसने, विज्ञान ने, और डॉक्टरों में आए। हाँ, मेरा वही सवाल था, शास्त्र की बात मैं कर रहा था, क्योंकि विज्ञान में अभी जैसे कि हम कहते हैं कि कोई महिला, हमारी जो माता बहनें हैं, जब वो गर्भ धारण करती है और जब वो समय आता है 9 महीना, तो हमारी जो पहले गांव में हम लोग दाई वगैरह कहते थे, दाइयां होती थी, वो कोई पढ़ी लिखी नहीं होती थी। नहीं बिल्कुल। आज बहुत लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद तब भी डॉक्टर सीधे जवाब देते जच्चा या बच्चा को हम बचा पाएंगे। बिल्कुल। पहले क्या होता था, नॉर्मल दाई होती थी, गर्म पानी मंगाती थी, हमने तो जो सुना है, जो देखा है, और नॉर्मल बच्चा जो है बिल्कुल हस्त पुष्ट पैदा होता था। तो इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे जी। पहले के में क्या होता कि पहले के जो हमारा रहन सहन और खान पान और जो काम करते थे पूरा खुला था। पहले की महिलाएं, हमारी गांव में भी हमने देखा, मध्य प्रदेश में पूरी महिलाएं पूरा पानी भरना, कुआं से लाना, घर का काम करना। तो पहले का जो खान पान रहन सहन में बहुत पहले खुला हुआ वो वातावरण था। उसके दौरान डॉक्टर भी नहीं थे, तब भी चारों बच्चे यदि किसी के हुए तो घर में पैदा हुए बिना डॉक्टर के। किसने किया बच्चे पैदा? चार। तो हमारे आसपास के जो पड़ोस के जो माता सीनियर लोग हैं, हमारी जैसे आजी माँ है, बहू है, माता जी हैं, उनके द्वारा ही बच्चा पैदा मतलब होने में कोई दिक्कत नहीं। आज का जो समय है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, और डॉक्टरों ने एक्सरा करा के अपनी कस्टडी में उस चीज़ देखा, समझा, और भय बनाया कि जी ऑपरेशन होगा, उल्टा बच्चा है, वो सीधा होगा, फिर ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन चल रहा, फिर वो शुरू हो गया। लेकिन पहले जो ऑपरेशन हुआ है, पहले शुक्राचार्य जी का हुआ है, और शुरुआत ही विज्ञान से हुई है। और जो आज के बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और खान पान, और पहले का जो सुकुमार जीवन था, अब जो सुकुमार जीवन हो गया, तो बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि बैठे बैठे सारा चीज़ मिल जाए। हम एसी घर में, गाड़ी में एसी, बाहर की जो हवा है, तरंग सुबह शाम की हवा है, वो हम नहीं ले पाते। इसीलिए हमारा खान पान से लेकर बच्चा पैदा तक करने में कहीं ना कहीं हमको डॉक्टर का सहारा लेकर हमारा ऑपरेशन वगैरह होने लगे हैं, बच्चा जो क्लियर नहीं हो पाता है। पंडित जी, हम इसमें किसको दोष देंगे? ये किस चीज की मतलब कमी है जो आजकल पहले के लोग और आज के लोगों में हम किस चीज को दोष देंगे? देखिए इसमें दोष आप क्या देंगे, इसमें दोष आप देंगे समय को देंगे,
वो समय के साथ जो है ना लोगों को पास टाइम नहीं है, लोग जो है ना ज़्यादा बिजी हो गए, लोग ज़्यादा उनकी तृष्णा बढ़ गई, लोग ज़्यादा मतलब आध्यात्मिक से हटकर जो है ना विज्ञान की बातों को मान रहे हैं, उस पर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान जो है ना वो ज्योतिष ही है, वो ज्योतिष पहले फिर विज्ञान है, उसके हिसाब से सारा चीज़ें चल रही हैं। तो आदमी को समय निकालना होगा और अपने जीवन में अपने परिवार को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको सनातन की ओर जाना पड़ेगा। आप सनातनी बने और पूजा पंडित जी एक सवाल है मेरा आपसे। जी बोलिए। ये राशि रत्न जो है कैसे काम करता है, इसका कैसे उपयोग किया जाए, इस पर थोड़ा प्रकाश करें। ये मैं इन्हीं के सवाल को दोहराऊंगा दोबारा से बोलिए कि राशि रत्न तो हम हाथ में पहनते हैं या गले में कुछ रत्न पहने जाते हैं, ये किस तरीके से ग्रह से हमारा मेल करवाते हैं? जी देखिए, जो हमारे आकाश में तरंग जैसे ग्रह ध्रुव मंडल होते हैं, हमारे आकाश में जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, सूर्यमंडल है, ये हमारे ध्रुव तारे आकाश में होते हैं। और रतन जो पहनने का है, भैया ने पूछा है, उसकी वजह से रतन पहनना कब चाहिए? रतन जो है ना कुंडली को दिखाकर पहनना चाहिए। रतन एक कोई मजाक है, मजाक नहीं है कि जो मन का वो पहन लिया है। रतन पहनने से नुकसान बहुत होता है, रतन पहनने से फायदा 1000 गुना होता है। लेकिन पहले जैसे कि डॉक्टर का आपने रिपोर्ट कराया खून का, उसमें आपको चेक कराया कि क्या रिपोर्ट है, आपकी दवाई कितनी क्वांटिटी की है, उसी प्रकार से आप रतन का पहले कुंडली वेचन करवाएंगे, फिर आप उस कुंडली के हिसाब से रतन पहनेंगे, आपको फायदा करेगा। या आप राशि का रतन पहनेंगे, आपको फायदा करेगा। आप इनका संबंध क्या है ग्रहों से रतन का? तो जो किरणें पड़ती है आपकी बॉडी पे, आपके मकान, आपका होटल, आपके दफ्तर पर जो किरणें पड़ती हैं तो आपके घर के ऊपर, उसमें आप बैठ कर लिखते हैं, तो जो तरंग होती है वो कैच करती है रतन से संबंधित। स्टोर है माणिक्य, वो निगेटिव थॉट को खींच लेगा तरंग के द्वारा, ऊपर से डाइवर्स तरंग से खींच लेगा, और जो पॉजिटिव आपकी बॉडी में प्रवेश कर देगा रतन के माध्यम से, नेगेटिव खींच लेगा आपकी बॉडी का, तो उससे आपको लाभ करेगा और आपको फायदा होगा। वो सारे ध्रुव तारे, सारे ग्रह जो हैं वो ध्रुव अपना आकाश में, मतलब इन ग्रहों के जरिए जो एक तरंगे आती हैं, जो उन रत्नों को जो है उन पे प्रभाव डालती है, और वो रत्न हमारे दिमाग को पावर करते हैं, वो भाग को काम करते हैं, आपके व्यापार को बैल करते हैं, हेल्थ इशू है, व्यापार है, नौकरी, ये सब में वो मतलब ग्रोथ करते हैं। रतन पहनना आज से नहीं, राजा महाराजा लोग की जब परंपरा चली आई थी, आज से नहीं 1050 साल, तब से लोग रतन पहनते हैं। पहले बस अंतर ये था कि राजा लोगों का सूर खराब है, उनने माणिक लिया और किसी ब्राह्मण को इतने सारे माणिक दान कर दिए। अब इतने सारे माणिक आएंगे करीबन 10 लाख के, उतना आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन एक माणिक आप पहन सकते हो 10,000 का, 5,000 का, उसमें आपको लाभ करेगा। अंतर सिर्फ ये है, पहनना पहले भी था, आज ही पहन रहे, उसका आपको लाभ मिल रहा। तो अभी आप सुन रहे थे ज्योतिषाचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी को। इन्होंने साफ तौर पे एक क्लियर कर दिया है पूरा कि रत्न किस तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं, क्योंकि जो लोग रत्न को पत्थर समझते हैं, और हाँ, कुछ लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और स्क्रीन पे आपको पंडित जी का नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर जरूर पंडित जी से सवाल जवाब करें। साथ साथ उन लोगों को भी मैं सचेत करना चाहूँगा कि गली मोहल्ले में रत्न बेचने वाले बहुत घूमते हैं, वो रत्न नहीं, अगर आप सच्चाई जाने तो पत्थर बेच रहे हैं। तो किसी न किसी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पंडित जी से ही लीजिए, क्योंकि ये ऐसा लगेगा मैं इनका विज्ञापन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, जिनको इनकी जानकारी हो, उनसे रत्न जरूर लें। और हाँ, जो भी जानकारी लेनी है आप फ़ोन पर, या फिर सेक्टर 27 में E23 पंडित जी का अपना जो है स्टूडियो है, और अपना जो है ज्योतिष केंद्र है, आप वहाँ आके पंडित जी से जानकारी ले सकते हैं। और अभी आप देख रहे थे ज्योतिषाचार्य राम अवतार मिश्रा जी को, और लगातार हमारे साथ वीडियो बने रहे, आगे भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।